तो कैसे हो आप लोग। आज का हमारा ब्लॉग है गुरु के ऊपर, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो पहले एक श्लोक से स्टार्ट किया जाए गुरु के लिए। तो गुरु के स्थान हमारे शास्त्रों में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आज हम जो भी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो, चाहे हमारे गाइड हो, चाहे जो भी हो, जिन्होंने भी हमारे जीवन में गुरु का किरदार निभाया है। तो एक गुरु के ऊपर संस्कृत में बहुत प्यारा सा श्लोक है, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर सुनाना चाहता हूँ। तो श्लोक कुछ ऐसा है। गुरु बिन उपजय न ज्ञान, गुरु बिन मिले न मौस। गुरु बिन उपजय न ज्ञान, गुरु बिन मिले न मौस। गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन दूर होए ना दोष। तो समझ रहे हो दोस्तों, मतलब गुरु के बिना आपका अंदर ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है वो नहीं हो सकती है। गुरु के बिना आपके अंदर जो दोष है वो दूर नहीं हो सकता है। गुरु के बिना आपका विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर आपका विकास करना है तो गुरुओं का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो हम लोग आज यहाँ पे जोखू मंदिर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे इस्कॉन मंदिर के कुछ पुजारियों, कुछ गुरुओं से आज मुलाकात हुआ। तो उन्होंने कुछ ज्ञान दिया है, उसके वो भी मैं शेयर करूँगा। तो उनका ज्ञान देखते हैं वो क्या बोलते हैं, समाज के ऊपर जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने का तरीका क्या है, आखिर रियल हैप्पीनेस क्या है। क्योंकि हम लोग जो भी है ना, ये सब आर्टिफिशियल है, फिजिकल है, रियल कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने अभी ज्ञान दिया है, उसे मैं वीडियो में अटैच करता हूँ आप लोगों के साथ। देखते हैं फिर क्या बोला है गुरुजी ने। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अच्छी बात है। उनसे अगर आप लोग कुछ सीखें, क्या लाइफ में कैसे क्या करना है, क्या करने चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, देखते हैं गुरुजी क्या बोलते हैं। फिर गुरुजी ज्ञान देते हैं। हरे कृष्ण। बोलो, आप बोलो, सारे लोग सुनेंगे। रात में आप कभी आए, दिन भर की बहुत सारी टेंशन होती है, तो भगवान की लीला सुनेंगे तो मन की तृष्णा जो है शांत होगी। तो इस तरह से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तृष्णायाम प्रसभम मनः, मतलब ये हर व्यक्ति को एक भूख सी लगी हुई संसार में, जिससे जिसकी शादी हो जाती है वो फिर बदसूरत हो जाती है। पता नहीं क्या होता है, सारे डिवोर्स लव मैरिज के ही होते, अरेंज मैरिज वाले डिवोर्स नहीं लेते। क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट में ये रूल आया, 99% डिवोर्सेस आर फ्रॉम लव मैरिजेस। जो इतना पसंद थी कि घर से भाग के आपने शादी की, आज उसी से तलाक दे रहे हो। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि नहीं, ये जो प्यास है ना, ये शरीर की भूख नहीं है, ये तो जीवात्मा की, परमात्मा की भूख है। उसी भूख को सोचता है कि लेवाइस का जीन्स ले ले, अच्छा प्यूमा की टी शर्ट ले ले, ये सब ले करके उस भूख को संतुष्ट करना चाहता है। वो भूख संतुष्ट नहीं होती क्योंकि वो भगवान को छोड़ के आया है। तो ये जो कहानियां हैं भगवान की, ये उस तृष्णा को शांत करती है, उस प्यास को मिटाती है। तो प्यास मिट जाएगी ना, फिर पत्नी से भी कम झगड़ा होगा, परिवार में भी कम झगड़ा होगा, पड़ोसी से भी ज्यादा झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि अपनी प्यास इतनी ज्यादा नहीं ना। तो थोड़ा तू ले ले, थोड़ा मैं ले ले, संतुष्टि होगी, संतुष्टि होती है। वहीं आ गया फिर के। लेकिन अगर घूमेगा चक्कर भी घूमेगा, लेकिन अगर इस तरह से आध्यात्मिक रूप से अगर संतुष्ट नहीं होंगे ना, तो किसी भी तरह से हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं लोग, सोचते हैं टाई पहनेंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, 6 पैक एब्स होगी, उससे पर्सनालिटी डेवलप होगी। उससे नहीं डेवलप होगी। जब अपने मन में एक विश्वास होगा तो वो अपने आप बिना टाई पहनने भी झलकेगा, जैसे विवेकानंद का है ना। लेकिन अगर अंदर खोखला रहेगा, इधर उधर कभी सिगरेट पी रहे, कभी शराब पी रहे, 4 लड़कियां गर्लफ्रेंड बना रखे हैं, इधर जाते हैं वहाँ एनर्जी अंदर से पूरा डाउन हो चुकी है, तो क्या कॉन्फिडेंस? टाई लगा क्या? कोई टाई लगा के नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। अंदर से खोखला हो गया व्यक्ति। इंद्रियों पे संयम होता है तब व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आता है। इंद्रियां खोखली हो गई हैं, सब इधर उधर भोग वासना में लगे हुए हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, 6 मूवी देख रहे हैं, और ये पोर्नोग्राफी देख रहे हो, तो क्या ताकत रहेगी अंदर? फिर क्या कॉन्फिडेंस रहेगा? यू विल नेवर हैव कॉन्फिडेंस। कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहने वाला। फिर कहते हैं कि सूट पैंट पहन लो, टाई पहन लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऐसे नहीं आता। आत्म संयम से कॉन्फिडेंस आता है। संयम सीखना चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, उससे फिर ज्ञान से, भगवत भक्ति से, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि भगवान का आश्रय मिलता है कि नहीं? गुरुजी, एक प्रश्न आपसे,
कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, तो ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं, बिल्कुल सत्य है और सनातन के लिए, हमारे लिए बहुत प्रमुख बातें आपने कही। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे कि आप किस पंथ से हैं, किस गुरुकुल में ज्ञान लिया है, अपने गुरु जी के बारे में वगैरह होता है ना ये सब, तो थोड़ा बता दे कि लोगों को पता चले आपके गुरु के भी बारे में आपके थ्रू। मेरा नाम सनातन गौरचंद्र दास है। मैं यहाँ इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये संस्था है वो जो कि कृष्ण भक्ति का प्रचार, भगवत गीता का प्रचार करती है, तो मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पहले आईटी इंडस्ट्री में 5 साल जॉब किया। मैं अलग अलग कंपनियों में, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, मोबिलिया टेक्नोलॉजीज, गूगल, इन 4 कंपनियों में मैंने सीनियर इंटरैक्शन डिज़ाइनर के रूप में जॉब किया है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये जो भौतिकतावाद है, संसार में व्यक्ति संतुष्ट हो नहीं पाता है। पहले तो मैंने एक थोड़ा छोटा सेटअप कंपनी वाला भी स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि नौकरी देना बहुत बढ़िया चीज़ होती है। मैं सोचा स्टार्ट करेंगे कुछ, लेकिन मैं देखता था कि जो लोग नौकरी करते भी थे कंपनी में, वो भी लैपटॉप पे पोर्नोग्राफी देखते या मूवी देखते। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। लोग खोखले, इनको आध्यात्मिक ज्ञान देना बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने ये जीवन लिया और अभी मैं ये भगवत गीता का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पित किया। हम ब्रह्मचारी होते हैं, मेरे साथ रशिया के भी कुछ भक्त हैं, ये अद्वैत प्रभु है, ये अमे आत्मा प्रभु है, तो ये लोग सब लोग भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। ये रशिया से हैं ये लोग, और तो हम लोग इसी तरह से ये भगवत गीता के ज्ञान का सब जगह प्रचार हो, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। गुरुजी, एक और प्रश्न, जैसे कि आपने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, शायद आपने बीटेक भी किया है, आईटी सेक्टर में काम किया वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आपने लाइफ में अचीव किया, जो लोगों को लगता है कि बहुत फैसिनेटिंग है, वो बहुत इंजॉयबल होगा, उसमें बहुत आनंद आएगा हमारे भाषा में, तो उसमें आनंद आपको नहीं मिला, लेकिन ये इसमें आपको परमानंद मिल रहा है, परमानंद जो है, आनंद है, मिल रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ रास्ते ही आनंद वाले होते हैं, मस्जिद से ज्यादा प्यारे रास्ते हैं, कुछ रास्ते ही आनंद वाले होते हैं। भगवत भक्ति ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस की प्रिपरेशन करता है, तो वैसे तो उसको कई बार ऐसा होता है कि चुंडी कील में बांध करके पढ़ रहे हैं, सर झुके ना, हाँ। तो फिर ये जो दर्द तो होता है, लेकिन उसको ये मालूम है कि ये जो 2-3 साल की तैयारी करेंगे, जब वो नीली बत्ती की गाड़ी मिलेगी ना, सब दर्द खत्म हो जाएगा। उसी तरह से हमको ये शास्त्र हम जब पढ़ते हैं, तो मुझे पता चलता है कि ये जो भगवान के धाम जाकर के भक्ति करके जो प्राप्त होता है, अगर किसी को पता चल जाए कि क्या मिलता है ना, अभी संसार में क्या होता है, कोई स्त्री पुरुष संग कर लेते हैं तो थोड़ा सा सुख मिल जाता है, सोचते हैं हाँ ये देखो स्विट्जरलैंड में हमें आनंद मिल गया। इनको मालूम नहीं कि ये बहुत क्षणिक आनंद है, ये तो 30 सेकंड का आनंद है। ऐसे ही ये संसार में ये जो आनंद है, जो बहुत छोटा है, इससे बहुत श्रेष्ठ आनंद है भगवान से जो भक्ति का वो आनंद है। और ये मनुष्य जो बाकी सारे शरीर में, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उसमें ये सब प्राप्त है। वो बहुत सारे बच्चे भी पैदा करते हैं, देखो कुत्ते के कितनी बच्चे पिल्ले पैदा हो जाते हैं ना, खाना भी खूब खाते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि सुअर को उतना ही आनंद मिलता है टॉयलेट खा करके जितना आपको पिज्जा खा कर मिलता है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है एक स्पेशल है, इसमें हमको भगवान का भजन करके वो जब प्राप्त होगा ना, तो फिर सारा तो वो बेस्ट चीज़ है जो कि हमको प्राप्त करना चाहिए। पर इसमें क्या है, रास्ते में भी आनंद है। हम संकीर्तन करते हैं, जो हमारी लाइफ है वो क्या है, हर दिन सुबह उठते हैं, आरती करते हैं, नाचते हैं, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेकर के गीता वितरण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, शाम को जाते हैं भगवत गीता पढ़ते हैं, थोड़ा दूध पीते हैं, ये कृष्णा बुक पढ़ते हैं, सो जाते हैं। ये हमारा लाइफ है। अब देख रहे हैं तो, और इसमें कोई नहीं, हम हर दिन यही करते हैं, पिछले 17 साल से यही करते हैं। कई लोग भी बोलते हैं नौकरी करना बहुत जरूरी है, पिछले 17 सालों से सोचिए आपकी आस्था है सर इस ग्रंथ की। मतलब आप इसमें पिछले 17 सालों से, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 34 है, पर मैंने 2008 से ही स्टार्ट कर दिया था, जब मैं बीटेक वगैरह कर रहा था, जॉब कर रहा था, तभी से स्टार्ट कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये शेड्यूल जो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सुबह 4 बजे उठ जाइए, रात में 10 बजे सो जाइए, 6 घंटे नींद ले लीजिए, अच्छा स्वस्थ भी रहेंगे और अब एनर्जी भी रहेगी, आँख के किनारे बड़े गड्ढे भी नहीं पड़ेंगे, गाल भी भरे भरे रहेंगे। ऐसा नहीं तो बोलते अलेक्जेंडर चीक्स होने चाहिए और 6 पैक एब्स निकाल, तो फालतू में है ना, नहीं। जबकि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है, शास्त्रों में कोई भी भगवान ऐसे 6 पैक एब्स वाले नहीं है, ना ही बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाले,
ये फेक बना दिया गया कि शिव जी बाइसेप्स वाले हैं और कृष्ण जी गोवर्धन उठा रहे हैं तो एकदम ऐसे करके ताकत लगा रहे हैं। ऐसे हाँ, ये लोग वो तो बोल रहे है। योगी। कृष्ण, उनके बारे में तो चर्चाएं जितनी हो उतनी कम है, उनके बारे में बोलना फिर ये फेक है, हाँ, मतलब बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह का लाइफस्टाइल जीते, कितना अच्छा लाइफस्टाइल। धन्यवाद गुरुजी, आपके थ्रू आप लोग जानेंगे, ब्रह्मचर्य के बारे में जानेंगे, कृष्ण के बारे में जानेंगे, भागवत के बारे में जानेंगे, इस्कॉन के बारे में जानेंगे, ताकि लोग इस पथ पे आए, कम से कम ब्रह्मचर्य पे ना आए तो कम से कम गीता के थ्रू अपने लाइफ के डिफिकल्टीज को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। नमस्कार गुरुदेव, जय हो, जय श्री कृष्ण।